नमस्कार, मैं प्राची तिवारी, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के अधिकारों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर संतान की वजह से किसी वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा, सम्मान या गरिमा प्रभावित हो रही है तो उसे संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन आखिर किस कानून के तहत ऐसा किया जा सकता है और क्या बुजुर्ग अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं? और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को क्यों पलट दिया? आइए इस पूरे फैसले को आसान भाषा में समझते हैं। यह मामला लखनऊ के विकास नगर का है और यहीं से सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला सामने आया। मामला रविकांत गुप्ता की अपील से जुड़ा हुआ है। गुप्ता ने 5 जून 2022 को अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट में आवेदन किया था। यह मकान गुप्ता की खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी। मामला तब और गंभीर हो गया जब उसकी 81 वर्षीय मां को घर छोड़कर वृद्ध आश्रम में रहने जाने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद एसडीएम ने 15 नवंबर 2022 को बेटे की बेदखली का आदेश दिया। वहीं 9 अगस्त 2023 को जिला मजिस्ट्रेट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा और बेटा तथा बहू को मकान खाली करने के निर्देश दे दिए। लेकिन बेटे और बहू ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेदखली के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि 2007 के मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बुजुर्गों को अपनी संपत्ति से बच्चों सीधे बेदखली करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिंहा और जस्टिस आलोक आराधे के बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि इस कानून का मूल उद्देश्य सिर्फ बुजुर्गों का भरण पोषण सुरक्षित करना नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा, गरिमा और रक्षा करना भी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ती है तो ट्रिब्यूनल बच्चों या अन्य कब्जाधारियों को संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है। यानी यह फैसला केवल संपत्ति में अधिकार की बात नहीं करता, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षित जीवन के अधिकारों को भी केंद्र में रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की धाराओं का भी उल्लेख किया। कोर्ट के मुताबिक धारा 7 के तहत ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जबकि धारा 8 उन्हें सिविल कोर्ट जैसी कुछ शक्तियां देती है। वहीं धारा 27 सिविल कोर्ट के आधिकारिक क्षेत्र पर रोक लगाती है। कोर्ट का मानना है कि कानून के आदेश को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ट्रिब्यूनल जरूरी कदम उठा सकता है, जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बेदखली के आदेश भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2021 के एस विनीता बनाम डिप्टी कमिश्नर मामले का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर बेदखली का आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा 2025 में समटोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और कमलकांत मिश्रा बनाम एडिशनल कलेक्ट्रेट मामले को भी इसी कानूनी स्थिति को दोहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है। बढ़ती उम्र किसी व्यक्ति की गरिमा और उसकी सुरक्षा छीनने की वजह नहीं बन सकती। सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और अगर अपनी ही संतान से बुजुर्गों को सुरक्षा और सम्मान को खतरा पैदा हो रहा है तो कानून उनकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हर विवाद में बच्चों को घर से निकालने का आदेश स्वयं मिल जाएगा। मामला परिस्थितियों, वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा और भरण पोषण की जरूरत के आधार पर देखा जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।